और फादर ने बिजनौर में बहुत सेवा करी लोगों की। तो बिजनौर लोकसभा में फादर को बहुत लोग जानते हैं और उन्होंने वहाँ लोगों के काम भी किए। तो बिजनौर लोकसभा ही हमारे लिए सूटेबल है और हम बिजनौर से ही दावेदार हैं। तो गरीब दबे कुचले लोग उनके लिए मैं काम करूँ और मेरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है। दुनिया के और इस संसार के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लोग उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको कुछ नहीं देते। और गरीबी रेखा से नीचे के जो मजदूर किसान हैं उनको बेचारों को गाँव में रहते हुए कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। इसलिए मुझे किसानों की समस्याओं का पता है। जो उनकी मूल समस्याएं हैं उनको कोई ठीक नहीं करता, कोई दूर नहीं करता। जैन जी ने अजीत सिंह जी के देहांत के बाद मुझे बुलाया और कहा कि भाई आपका पुराना परिवार है और बड़े चौधरी साहब के ज़माने से आप लोकदल से जुड़े हुए हो, तो अब मटरू मियां नहीं रहे, तो आप में से किसी को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं उनके आदेश पे थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुआ और मैंने विधानसभा मीरापुर से टिकट मांगा और उसमें काफ़ी हद तक हो भी गया था। लेकिन समाजवादी और लोकदल के गठबंधन की वजह से वो सिंबल रहा लोकदल का और चंदन जी लड़े उससे समाजवादी से, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हो पाए। लेकिन अब मैं बिजनौर लोकसभा से पार्लियामेंट का टिकट लोकदल से, अगर लोकदल के पाले में सीट आती है तो मैं चौधरी साहब से मैंने कहा है और हम लोग गए थे भी, चौधरी साहब से मिले, जैन जी से मिले। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप काम करिए और अगर समय आएगा तो बिल्कुल आपको वरीयता प्राप्त करेंगे। मेरा नाम अरूज अस्कर सन ऑफ मेहदी असगर, निवासी ग्राम जौली। एक्चुअली मेरा मीडिया के सामने आने का पर्पज़ ये है कि पिताजी ने सक्रिय राजनीति करी और बड़े लोगों की सेवा करी, लेकिन बीच में उनका तबीयत खराब हो गई, वो बेड रेस्ट पे चले गए और थोड़ा सा राजनीति से हम लोग दूर। लेकिन उनके देहांत के बाद मटरू मियां मेरे पिताजी का नाम रहा, विधायक रहे यहाँ मोरना कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो जैन जी ने अजीत सिंह जी के देहांत के बाद मुझे बुलाया और कहा कि भाई आपका पुराना परिवार है और बड़े चौधरी साहब के ज़माने से आप लोकदल से जुड़े हुए हो, तो अब मटरू मियां नहीं रहे, तो आप में से किसी को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं उनके आदेश पे थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुआ और मैंने विधानसभा मीरापुर से टिकट मांगा और उसमें काफ़ी हद तक हो भी गया था। लेकिन समाजवादी और लोकदल के गठबंधन की वजह से वो सिंबल रहा लोकदल का और चंदन जी लड़े उससे समाजवादी से, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं बिजनौर लोकसभा से पार्लियामेंट का टिकट मांगता हूँ लोकदल से। अगर लोकदल के पाले में सीट आती है तो मैं चौधरी साहब से मैंने कहा है और हम लोग गए थे भी, चौधरी साहब से मिले, जैन जी से मिले। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप काम करिए और अगर समय आएगा तो बिल्कुल आपको वरीयता पर रखा जाएगा। हाँ, एक्चुअली देखिए, मेरी जो लाइफ है इस समय, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई, सब एजुकेशन से फारिग हो गए। अब मेरा जो जीवन है वो सिर्फ लोगों के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ और जो गरीब किसान हैं, जो बहुत ही साधारण हैं, जिनको इस दुनिया के और इस संसार के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लोग उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको कुछ नहीं देते। और गरीबी रेखा से नीचे के जो मजदूर किसान हैं उनको बेचारों को गांव में रहते हुए कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। इसलिए मुझे किसानों की समस्याओं का पता है। जो उनकी मूल समस्याएं हैं उनको कोई ठीक नहीं करता, कोई दूर नहीं करता। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, आज भी खेती करता हूँ। ग्राम जौली में ज़मीन है, जाता हूँ, देखता हूँ। प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं जब भी समय मिलता है सैटरडे संडे में जौली जाता हूँ, अपने खेतों को देखता हूँ। तो मुझे पता है कि किसानों की समस्याएं क्या है। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब
दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए मैं काम करूं और मेरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की शादी हो गई है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में लोगों की सेवा करूँ। एक्चुअली हमारा जो गांव है जौली, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ विधायक जी ने, मेरे फादर ने बहुत काम किया, मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले ये मोड़ना थी, अब मीरापुर है। और बिजनौर में हम लोग बहुत आते जाते रहे और वहाँ के लोगों से बहुत संपर्क है। और फादर ने बिजनौर में बहुत सेवा करी लोगों की। तो बिजनौर लोकसभा में फादर को बहुत लोग जानते हैं और उन्होंने वहाँ लोगों के काम भी किए। तो बिजनौर लोकसभा ही हमारे लिए सुटेबल है और हम बिजनौर से ही दावेदार हैं 80 के दशक। नहीं, विधायक रहे, उसके बाद फिर 91 में चुनाव लड़े जनता दल से। उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष रहे फादर, और उसके बाद फिर चौधरी साहब ने, जब वो बीमार हो गए, उससे पहले उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया लोकदल का, लेकिन फिर वो बीमार हो गए। चौधरी साहब ने उनके सम्मान में, जब तक वो जीवित रहे, उनके अंतिम समय तक उनको राष्ट्रीय लोकदल का उपाध्यक्ष बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात